हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फादर डियर फादर, यानी 12th NS वाले बच्चों की जो इंग्लिश है उनका जो चैप्टर है हमारा फादर डियर फादर, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप पहले से मेरी वीडियोज़ देखते हो तो इससे पिछले जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं पहले मैंने उनको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। सो हर एक वीडियो के अंदर मैं आप चैप्टर को पहले लाइन बाय लाइन आपको के साथ डिस्कस करती हूँ कि चैप्टर की स्टोरी क्या है, क्या समरी है, उसके बाद उसके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर के मैं आपको बताती हूँ। तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हम इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। पूरा चैप्टर आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। पहले आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़िए ताकि उसकी स्टोरी आपको पूरी पता चल जाए। उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो और इजीली और बेहतर तरीके से आप वो समझ पाएंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दीजिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हाँ, पहले उससे पहले कि अगर आपके बाकी के चैप्टर्स जो भी इससे पहले मैंने चैप्टर कराए हैं वो अगर अभी तक आपके तैयार नहीं है तो उन सभी चैप्टर्स के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको सारे चैप्टर सीरियल वाइज मिल जाएंगे। पहले चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस, आपको पता होगा कि आपके पेपर में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनकी वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स होती है। ऐसे ही आपको आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन गाइस आप लोग का क्या है कि व्हाई डिड द राइटर राइट्स सच एन एग्रेशन नेचर्ड लेटर टू हिज फादर। तो एक एग्रेशन मूड में जो था, थोड़ा सा गुस्सा आया, दुख वाले जो मूड में इसने लेटर लिखा था राइटर ने अपने फादर को। तो ऐसे नेचर में, ऐसे एग्रेशन व्यवहार से इसने लेटर क्यों लिखा अपने फादर को। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने इसकी स्टोरी पढ़ी है तो इजीली वो समझ पाएगा। चैप्टर की स्टोरी पढ़ने को इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको आंसर्स और अच्छे तरीके से समझ में आए, ईजी लगते हैं फिर आंसर्स। ठीक है, तो चैप्टर की स्टोरी पहले पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए। सो भाई, एग्रेशन मूड में क्यों था राइटर जब उसने इस लेटर को लिखा। इस चैप्टर के अंदर एक लेटर लिखा है एक लड़के ने अपने पापा को, तो क्यों लिखा। सो गाइस, इसका आंसर है कि राइटर वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। उसको बड़ी झुंझलाहट आ रही थी राइटर को। जिस लड़के ने लेटर लिखा था उसको राइटर बोला गया है। विद द बर्डन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, क्यों उस पर एजुकेशन का बहुत ही भार था, बहुत ही बोझ था। ही वॉज अंडर प्रेशर ऑफ स्टडिंग हार्ड बाय हिज फादर। वो अंडर प्रेशर था, उसके फादर उसको प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो उसके फादर के द्वारा उसको प्रेशराइज किया जा रहा था स्टडी के लिए। सो ही वॉन्टेड टू मेक हार्ड हिज लाइटर थ्रू दिस लेटर। सो इसीलिए वो अपने दिल को हल्का करना चाहता था, लाइट करना चाहता था इस लेटर के थ्रू। ये आपका हो गया आंसर। आपको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट आपकी 30 to 40 वर्ड्स हो, थोड़ी ज़्यादा हो जाए बट कम ना हो। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि हाउ वॉज हिज ग्रैंड पेरेंट्स, जो उसके दादा दादी थे ग्रैंड पेरेंट्स, लिव्ड इन देयर यंग एज। तो वो लोग अपनी यंग एज में किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड किया करते थे, कैसे जिंदगी जीते थे वो लोग। सो गाइस, इसका आंसर है हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर लीडिंग वेरी केयर फ्री लाइफ। कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बहुत ही केयर फ्री, बहुत मतलब आज़ादी, एकदम टेंशन फ्री लाइफ वो लोग जीते थे। एज दे हैड नोट टू लर्न बुकिश नॉलेज, क्योंकि उन लोगों को ना बुकिश यानी किताबी नॉलेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो लोग ज़्यादा किताब ऐसी चीज़ें उनको स्टडी का तो कोई बर्डन रहता नहीं था उन पर। येट दे वर मोर वाइज दैन द टुडेज जनरेशन। लेकिन फिर भी वो आज की जनरेशन, टुडे की जनरेशन से ज़्यादा वाइज थे। वाइज का मतलब समझदार, दिमागदार। ड्यू टू देयर लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो लोग लाइफ जिंदगी को जीते थे और उसको एक्सपीरियंस करते थे। विच दे गॉट फ्रॉम द एसेंस ऑफ लाइफ, और इसी से उनको अपनी जिंदगी का सार, एक निचोड़ मिल जाता था। हिज पेरेंट्स वर बर्डन विद द लाइफ इवन दे वर हाईली एजुकेटेड। लेकिन जो राइटर के पेरेंट्स थे, ये तो हो गई ऊपर तक ग्रैंड पेरेंट्स की बात, को लोग आराम से रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे, अपनी लाइफ को जीते और एक्सपीरियंस करते थे। लेकिन अगर बात की जाए उसके पेरेंट्स की, उसके माँ बाप की, तो वो बहुत ही बर्डन लाइफ जीते थे, बड़ी बोझ भरी जिंदगी जीते थे लाइफ। इवन देवर, जबकि वो हाईली एजुकेटेड थे फिर भी वो टेंशन में रहते थे। ज़्यादा पढ़ लिख कर इंसान टेंशन में रहता है, ये चैप्टर ये बता रहा है उनको। क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देती हूँ गाइस अब अभी आप लोगों को मैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है वॉट डज द राइटर थिंक रॉन्ग विद हिज एजुकेशन। राइटर को क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम के साथ क्या गलत है, मतलब एजुकेशन को गलत क्यों मानता है। वॉट वुड ही रियली लाइक टू लर्न अबाउट, और वो वास्तव में वो क्या सीखना चाहता था।
या फिर गाइस इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दे देते हैं। दूसरे तरीके से कैसे देते हैं, वो कुछ इस तरीके से देते हैं दूसरे तरीके से कि भाई व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द राइटर वांट टू गेट रादर दैन दैट इट इज़ टुडे, कि किस तरीके की एजुकेशन राइटर चाहता था आज रादर दैन, बल्कि इसके बजाय जैसे कि आज की हमारी एजुकेशन है, आज के बजाय जैसे कि हमारे प्रेजेंट में एजुकेशन है, उसकी बजाय वो किस तरीके की एजुकेशन चाहता था। तो दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, दोनों का आंसर सेम ही रहना है, क्वेश्चन का मतलब सेम ही है। सो गाइज इसका आंसर है, थोड़ा सा लंबा आंसर है इसका अच्छे से देखिए ताकि आपका पूरा आंसर अच्छे से हो जाए फिनिश। सो इसका आंसर है गाइस कि राइटर थिंक्स दैट द एजुकेशन शुड बी मोर प्रैक्टिकल। सबसे मेन बात, राइटर को ऐसा लगता था, वो ऐसा सोचता था कि एजुकेशन जो है ना वो मोर प्रैक्टिकल हो जानी चाहिए, करके देखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, दैन द बुकिश ओनली। केवल किताबी कीड़ा ना बने रह जाएं कि बस किताब में पढ़ लिया और आ गया, हमको उसको करके भी देखे, प्रैक्टिकल हो जाएं। द राइटर वॉन्ट्स दैट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑफ लाइफ। राइटर को ये लगता था, वो ये चाहता था कि जो सही तरीका होता है, सही प्रकार की जो एजुकेशन होती है वो प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल थिंग्स लाइफ के बारे में होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अबाउट द लॉज और थ्योरम्स। हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, वो लॉज या थ्योरम्स के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अ स्टूडेंट शुड नो हाउ टू फिक्स फ्यूजेस और मेक थिंग्स। अगर चैप्टर आपने पढ़ा है तो इस बच्चे ने एग्जाम्पल भी दिया है, इस लड़के ने, कि एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उसके घर का अगर फ्यूज उड़ जाए तो उसको कैसे रिपेयर करे, या फिर मेक थिंग्स फ्रॉम द वुड देन देयर लॉज, या फिर वो अपने अपने घर की ज़रूरी मेज़ कुर्सी वो खुद लकड़ी से सामान खुद कैसे बनाए, ना कि उनके केवल नियम कानूनों को पढ़ता रहे। मतलब होता है ना मैथ में स्क्वायर ये है वो है कि हमने ये सीख लिया लेकिन अब एक टेबल हम बना नहीं पा रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा। तो ये राइटर ये बोलना चाहता है। इसके अलावा राइटर ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट द एजुकेशन फुल ऑफ लिविंग एज हिज ग्रैंड पेरेंट्स गोड। और इसके अलावा राइटर ये भी चाहता था कि वो ही वॉन्ट्स टू गेट द एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन उनको मिले जो ज़िंदगी से भरी हो, फुल ऑफ लिविंग, यानी सजीव चीज़ों से भरी हुई हो, जैसे कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे हुआ करती थी और जैसे कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने अचीव की थी। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, छोटा सा ज़रा सी देर लगेगी आपको। अगला क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी 5 ही क्वेश्चन हम शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी आपको, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट राइटर्स मदर्स एंड फादर। आपको राइटर की मदर और फादर के बारे में क्या पता चलता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सो गाइज इसका आंसर है कि राइटर्स मदर वॉज हाईली एजुकेटेड। सबसे पहली बात कि राइटर की जो मदर है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उसकी मदर हाईली एजुकेटेड है, बट शी वॉज हाईली स्ट्रॉन्ग, टेंस और नर्वस। वो हमेशा परेशान रहती हैं, टेंशन और नर्वसनेस में रहती हैं, जबकि इतनी पढ़ी लिखी हैं वो। शी वॉज लीडिंग अ लाइफलेस लाइफ। वो एक ऐसी ज़िंदगी को जी रही हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ज़िंदगी बेकार है, मतलब उनके एक तरीके से लाइफलेस, मतलब ऐसी ज़िंदगी जो लेस है, कमी है उसमें किस चीज़ की। हिज फादर वॉज ऑल्सो हाईली एजुकेटेड पर्सन। उसके फादर के बारे में अगर बात करें तो वो भी हाईली एजुकेटेड इंसान है, जो हु इज़ रनिंग हिज ओन डिपार्टमेंटल स्टोर, जो कि अपना खुद का डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं वेरी वेल, अच्छे तरीके से, ठीक है। हिज फादर प्रेशराइज्ड द राइटर टू एम्फेसिस ओनली ऑन द स्टडी एंड नॉट टू पे अटेंशन एल्सवेयर। और उसके जो फादर हैं वो उसको प्रेशराइज करते हैं राइटर को कि भाई तुम्हें जो है अपनी स्टडी पर ही केवल फोकस करना चाहिए और इधर उधर की बातों में अटेंशन यानी ध्यान नहीं देना चाहिए। सो ही वॉज अनअवेयर ऑफ हिज सन्स फीलिंग्स। तो इस तरीके से उनके जो पापा थे, ही कौन है ये, उनके पापा, वो अपने सन यानी इस राइटर की फीलिंग से अनअवेयर थे, उनको पता ही नहीं था, वो जागरूक नहीं थे अपने बेटे की फीलिंग्स को लेके, ठीक है। चलिए सो गाइज हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएगा हमारा। राहुल इन हिज लेटर टू हिज फादर अप्रिशिएट्स द एजुकेशन इम्पार्टेड ड्यूरिंग हिज ग्रैंड पेरेंट्स टाइम एंड इज क्रिटिकल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, व्हाई डज ही डू सो। कि राहुल अपने लेटर में अपने फादर को अप्रिशिएट करता है, किस एजुकेशन को, उस एजुकेशन को जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने ली थी, उस एजुकेशन की वो तारीफ़ करता है, और मॉडर्न टाइम की जो एजुकेशन है उसको वो क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है। तो ऐसा वो क्यों करता है, इसका आंसर है गाइज, राहुल फाइंड्स दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ लेड बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स इज मच बेटर देन द लाइफ लेड बाय हिम एंड हिज पेरेंट्स। राहुल को ऐसा लगता है गाइज, ये नाम किसका है, अच्छा मैं आपको बता दूं अगर ऊपर आपको नहीं पता था, ये जो नाम है राइटर का ही नाम है, इस लड़के का नाम राहुल है। और गाइज ये जो हम लोग का चैप्टर है पूरा,
ये द हिंदू न्यूज़पेपर में आपका पब्लिश हुआ था आर्टिकल फॉर्मेट में। तो द हिंदू में आर्टिकल फॉर्मेट में ये आपका पूरा चैप्टर पब्लिश हुआ था, तो वहीं से इसको लिया गया है चैप्टर को। राहुल जो है फाइंड्स दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ लेड बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। राहुल को ऐसा लगता है जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ज़िंदगी जीते हैं वो मच बेटर, वो ज़्यादा बेहतर है उसके द्वारा जी गई ज़िंदगी से, और उसके पेरेंट्स यानी वो और उसके पेरेंट्स जिस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं उससे बेहतर उनके ग्रैंड पेरेंट्स उसके अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करके और जी के गए थे। ही फाइंड्स देम सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स whereas his mother remains frustrated and nervous। राहुल ऐसा पाता है कि वो लोग, दैम का मतलब कौन था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स तो सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से, जबकि दूसरी तरफ वेरेस का मतलब होता है जबकि दूसरी तरफ उसकी जो मदर थी वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, नर्वस रहती थी, हालांकि वो काफ़ी एजुकेटेड थी। मॉडर्न एजुकेशन इम्पार्ट्स नो ट्रेनिंग ऑफ लाइफ, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो नो ट्रेनिंग ऑफ लाइफ, कोई ट्रेनिंग ऑफ लाइफ नहीं शो करती। इट डज नॉट प्रिपेयर पर्सन फॉर अ बेटर लाइफ, ये एक इंसान को एक बेहतर जिंदगी के लिए तैयार नहीं करती मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। वी एग्री विद राहुल इन हिज असेसमेंट एज वी फाइंड मोर एंड मोर एजुकेटेड पीपल फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ्स। और हम राहुल के इस बात से सहमत हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल के जो मॉडर्न पीपल हैं वो अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन से भरे रहते हैं, झुंझलाहट उनको किसी न किसी बात की चढ़ती रहती है। और ये आई थिंक कहीं ना कहीं ठीक भी है कि पढ़ाई लिखाई इंसान को बेहतर और बेहतर इंसान बनाती है, लेकिन साथ ही उसको काफ़ी सारे फ्रस्ट्रेशन से भी भर देती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राहुल ने यही शो किया है अपने इस लेटर के यानी इस चैप्टर के थ्रू। अब गाइस हम पढ़ लेते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में इसका आपको आंसर देना है। जो ऊपर आपने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे गाइस वो थे आपके 30 वर्ड्स के, ये आपको 60 वर्ड्स में देना है। केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। सो गाइस इसका क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रॉन्ग विद द एवोल्यूशन सिस्टम इन मॉडर्न एजुकेशन। कि एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है गाइस, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब जब आपके एग्जाम में कॉपियाँ चेक होती हैं तो आपको मूल्यांकन करके कितने नंबर दिए जाते हैं। तो ये आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें एवोल्यूशन का सिस्टम इतना ख़राब क्यों है। हाउ आर द टीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और जो टीचर्स हैं वो उसके लिए जिम्मेदार कैसे हैं। सो टीचर्स डू नॉट एवेल्यूएट अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस प्रॉपरली। तो ऐसा कहा जाता है कि टीचर जो है वो एवेल्यूएट नहीं करते, मूल्यांकन नहीं करते कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का अच्छे तरीके से। एट टाइम्स देयर एटीट्यूड इज सिनिकल, कभी कभी उनका जो एटीट्यूड है वो सिनिकल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द राइटर अप्रोच्ड हिज बायोलॉजी टीचर फॉर अ सोल्यूशन टू सेव हिज रोज प्लांट, ही वॉज टोल्ड टू गो टू अ गार्डनर। एग्जाम्पल के तौर पर इस चैप्टर में बताया भी गया है कि जब ये जो राइटर है यानी जो राहुल नाम का लड़का है वो अपने टीचर के पास अप्रोच करता है, मतलब अपने बायोलॉजी टीचर के पास जाता है, उसको एक सोल्यूशन चाहिए था। सोल्यूशन ये था कि भाई वो अपने रोज़ प्लांट को कैसे सेव करें, उसका जो गुलाब का पौधा था वो बेकार हो रहा था। सो ही वॉज टोल्ड टू गो टू गार्डनर, तो उसको ये बोला गया कि तुम जाकर ना अपने गार्डनर जो हैं उनसे बात करो, वो बताएंगे, वो कीटनाशकों का प्रयोग अच्छे से जानते हैं। द टीचर टॉट अबाउट पेस्टिसाइड्स बट नॉट अबाउट द मेथड्स टू यूज इट। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, जो मतलब जो टीचर हैं उन्होंने ये तो बताया इस लड़के को कि भाई पेस्टिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है, कीटनाशक, यानी अगर कीड़े मकोड़े लग जाए तो उन कीटनाशक का इस्तेमाल। तो टीचर ने पेस्टिसाइड्स के बारे में तो बताया लेकिन उनको यूज़ करने के बारे में तो नहीं बताया कि किस मेथड से उसको यूज़ करें। इस तरीके से जो किताबें हैं वो हमको केवल बताती हैं लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर हमें चीज़ें करनी नहीं आती। सो ही रोट इन हिज पेपर, और इसके अलावा एक और एग्जांपल है इस चैप्टर में कि अपने पेपर के अंदर जब उसने एग्ज़ाम दिया था तो उसने ग्रामर में एक वर्ड लिखा था इनवाइटेड टू टी, जबकि उसका जो टीचर है उनके हिसाब से ये क्या होना चाहिए था, उनके हिसाब से होना चाहिए था इनवाइटेड फॉर टी। ठीक है, तो इस एक उसकी वजह से भी उसके नंबर कट गए थे, यानी 2 और 4 इन दोनों के डिफरेंस की वजह से भी टीचर ने उसके मार्क्स काट लिए थे। द टीचर वॉज इन द रॉन्ग, टीचर अपनी जगह गलत था बट वुड नॉट एडमिटेड, लेकिन वो अपनी बात को स्वीकार थोड़ी करता। दे ऑलवेज थिंक दैट दे आर राइट, और टीचर्स को हमेशा ही लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं। चलो भाई, आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे बताना। अगर आपका कोई भी इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पर आपको लगता हो कि आपका आंसर सही है लेकिन आपके टीचर ने ना नंबर में कटौती कर दिया, नंबर नहीं दिया आपको अच्छे से, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैप्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सीखने को मिल सकता है, काफ़ी समझदार वाली चैप्टर है हमारा ये। और कुछ बच्चे इसको उल्टा ना ले जाएं कि टीचर्स हमेशा रॉन्ग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ ठीक ठाक ही बता रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने कच्चे और पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पर पहली बार
बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर मैं बात करूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए, अगर आप 12th NIS बोर्ड से हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए एक डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का नेम गिवन है जिसका नाम है गाइस पाई स्टडी सर्कल चैनल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल पर आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप पाई स्टडी सर्कल चैनल को जरूर विजिट करिएगा। TMA के सोल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं, और बाकी चैप्टर्स के लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।